नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। सबसे पहले एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। पीएम स्वनिधि योजना के तहत बकाया ऋण शीघ्र ही जारी करें अधिकारी, कहा एडीसी। फसलों पर ठंड व पाले की मार, किसान लाचार, किसान को होगा आर्थिक नुकसान। हरियाणा रोडवेज ने एनसीआर में चलने वाली बसेस में यूरो 6 तकनीक का किया इंस्टॉल। केंद्रीय सहकारी बैंकों के अनुबंधित कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ बजाया बिगुल। वेनेजुएला पर किए गए सैन्य हमले के विरोध में सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया ने किया प्रदर्शन। कृषि विज्ञान केंद्र के डॉक्टर्स ने विकसित भारत जी राम जी स्कीम के बारे में ग्रामीणों को दी जानकारी। सवारियों से भरी बस का बाइक सवार युवक के साथ हुआ एक्सीडेंट। अब खबरें विस्तार से। लघु सचिवालय परिसर में एडीसी दीपक बाबूलाल करवा की अध्यक्षता में पीएम स्वनिधि योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में एडीसी ने बैंक अधिकारियों को पीएम स्वनिधि योजना के तहत लंबित केसों की राशि का शीघ्र भुगतान करने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि बिना किसी कारण के किस्त जारी न करने वाले बैंक कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि 1 वर्ष से बंद योजना को नए प्रावधानों के साथ पुनः लागू किया गया है ताकि जरूरतमंद लोगों को इसका अधिक लाभ मिल सके। 6,508 लोगों को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का लाभ दिया जा चुका है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत लंबित केसों की राशि की शीघ्र अदायगी के एडीसी दीपक बाबूलाल करवा ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। एडीसी करवा ने बैंक अधिकारियों को कहा कि पीएम स्वनिधि जरूरतमंद परिवारों के लिए बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। पीएम स्वनिधि के तहत दिए जाने वाले ऋण की सुविधा जो पिछले 1 साल से बंद थी, अब नए बदलाव के साथ 17 सितंबर 2025 को शुरू की है। इसमें प्रथम चरण में दिए जाने वाली राशि 10,000 की जगह 15,000, द्वितीय चरण में दी जाने वाली राशि 20,000 से 25,000 व तृतीय चरण में 50,000 की राशि बिना किसी बदलाव के जारी की जाती है। नई स्कीम के तहत जो भी पथ विक्रेता डिजिटल लेन देन करते हैं उन्हें यूपीआई लिंक रुपए क्रेडिट कार्ड की सुविधा भी मुहैया करवाई जाएगी। उन्होंने बताया कि जिले में फिलहाल 9,075 लाभ पात्र हैं, जिनमें 6,508 को सुविधा दी जा चुकी है। बाकी की अदायगी के लिए आवेदन बैंकों में प्रक्रिया है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत केवल रेहड़ी पथ विक्रेता को ही नहीं बल्कि 31 नए ट्रेडर्स के तहत कार्य करने वाले व्यक्तियों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। इनमें बार्बर, न्यूज़पेपर वेंडर, लॉन्ड्री वर्कर, केबल टीवी ऑपरेटर, साइकिल रिपेयर, कारपेंटर, कुरियर सर्विस, हेयर ड्रेसिंग, लॉक मेकिंग, शू पॉलिश, कार व बाइक वॉश, पैकेजिंग, फुटवेयर रिपेयरिंग, डाइंग, ऑटोमोबाइल सर्विस, लोहे का काम करने वाले अनेक ऐसे लोग हैं जो स्वयं का काम करना चाहते हैं। जो भी इन योजनाओं का लाभ लेना चाहते हैं वे अपने नजदीकी सीएससी सेंटर पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदनकर्ता की आय 1,80,000 रुपए से कम होनी चाहिए। ये पीएम स्वनिधि योजना एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। इसका परम उद्देश्य यही है कि हमारे देश में रोजगारी बढ़े। तो जो भी हमारे नागरिक जो रेहड़ी चलाते हैं, छोटे मोटे कारोबार करते हैं, उनको ये योजना के तहत एक ऋण की सुविधा मिलती है और ये ऋण में लोन्स बैंक मुहैया कराता है। तो इसमें लाभ के लिए करीबन हमारे जिले से 9,000 व्यक्तियों ने अप्लाई किया है। तो इस बैठक के दौरान हमने सभी बैंकों को आदेश दिए हैं कि ये जितने भी आपको लाभ पात्र नागरिक मिलते हैं, इनको जल्द से जल्द ये ऋण मुहैया कराया जाए ताकि वो अपने रोजगारी स्वयं चला सके और साथ के साथ अपना पेट पालने के साथ साथ एक अंत्योदय योजना को जो बढ़ावा देने का उद्देश्य है उसको भी हम साकार कर सकें। पीएम स्वनिधि योजना के तहत पहले म्युनिसिपल ऑफिस उन्हें एलओआर जारी करता है, फिर वो बैंक में अप्लाई करते हैं। तो जैसा कि पहले मैंने कहा कि 9,000 के ऊपर लोगों ने इसमें अपने आवेदन दिए हैं, तो आवेदन को जल्द से जल्द प्रोसेस करके हम ये ऋण मुहैया कराएंगे। प्रथम चरण में व्यक्ति को 15,000 रुपए मिलते हैं, दूसरे चरण में 25,000 और आखिरी में 50,000 अपने रोजगार को अपने
खुद के व्यवसाय को, रोजगार को बढ़ावा दें। मैं यहाँ पे स्वनिधि योजना के बारे में पता लगा। मैं कोर्ट में 19 नंबर में फार्म भरने आया। इससे मुझे 15,000 रुपये का लोन मिला। उससे मैं अपना रोजगार शुरू कर सकता हूँ। फसलों पर ठंड व पाले की मार से किसानों को बचाने के लिए कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर मीनू ने विशेष एहतियात बरतने की सलाह दी है। डॉक्टर मीनू ने बताया कि ठंड के कारण गेहूं की फसल पीली पड़ रही है। उन्होंने सरसों व गेहूं की फसलों में पीलेपन को रोकने के लिए मैग्नीशियम सल्फेट और MOP का छिड़काव करने की सलाह दी। इस समस्या से निजात पाने के लिए किसानों को मैग्नीज सल्फेट को 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए, जिससे मैग्नीज पोषण तत्व की पूर्ति हो जाए और गेहूं की पत्तियों का पीलापन भी खत्म हो जाए। वहीं सरसों की फसल में भी पीलेपन की समस्या देखने को मिल रही है। सरसों के पत्तों में पीलापन व टाइटपन पोटाश की कमी से होता है। उन्होंने कहा कि सरसों में टाइटपन व पीलेपन की समस्या को खत्म करने के लिए 1 से 1.5 ग्राम MOP प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें, जिससे पीले व टाइटपन की समस्या खत्म हो जाएगी। वहीं उन्होंने बताया कि सरसों की बिजाई के समय जो किसान SSP का प्रयोग नहीं करते, जिस कारण कैल्शियम की कमी हो जाती है, उन्होंने किसानों से अनुरोध किया कि किसान सरसों की बिजाई के समय SSP का प्रयोग करें, जिससे आगे यह समस्या उत्पन्न न हो। जो टेम्परेचर डाउन हो रहा है, कम हो रहा है, उसमें एक तो गेहूं में पीलापन देखने को मिल रहा है। ऊपर की जो हमारी नोक है पत्ती की, वो पीली होती हुई हमें दिखाई देती है। तो उसमें क्या होता है कि मैग्नीज की कमी के लक्षण है वो। तो उसमें किसान भाई को क्या करना है, मैग्नीज सल्फेट को 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से और 200 लीटर पानी में मिला के और उसका छिड़काव करना है। तो उससे जो पीलेपन की समस्या है, जो नोक पत्ते की पीली हो रही है, उससे जो समस्या है मैग्नीज पोषक तत्व की कमी की पूर्ति हो जाएगी और वो पीलेपन की समस्या भी खत्म हो जाएगी। दूसरा, सरसों की फसल में अभी एक समस्या देखने को मिल रही है कि जो पत्ते हैं उस पे किनारों पे पीलापन देखने को मिल रहा है और वो जो पत्ते हैं वो लेदरी से, मतलब करड़े से हो जाते हैं, वो टाइट से। तो उसमें होती है पोटाश की कमी। तो उसमें हम 1 से 1.5 ग्राम MOP वो डाल सकते हैं और जिससे वो पीलेपन की जो समस्या हमें देखने को मिल रही है किनारों पे, वो हमारी खत्म हो जाएगी। दूसरा, सरसों में जो किसान भाई SSP का प्रयोग नहीं करता, उसमें कई बार हमें कैल्शियम की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है इस अवस्था में। कैल्शियम की डेफिशिएंसी में क्या होता है कि जो हमारा फूल जहाँ पे लगा हुआ है और जो तना जहाँ से शुरू हो रहा है, उनके बीच का जो भाग है वो गिरा हुआ मिलता है, चपटा सा हो जाएगा काला होके, और वो फूल है वो नीचे की ओर लटक जाता है। तो उसमें इस स्टेज पे हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो वो हमें बिजाई के टाइम पे ध्यान रखना है कि जो SSP की पूर्ति है वो भली बात ही किसान करे, तो उससे जो कैल्शियम की हमारी कमी है वो दूर हो जाए। NCR में आने वाले सभी जिलों में प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए हरियाणा रोडवेज ने यूरो 6 मापदंड पर आधारित गाड़ियों की तैनाती कर दी है। भिवानी रोडवेज डिपो प्रबंधक दीपक कुंडू ने बताया कि डिपो में सभी 235 गाड़ियों में यूरो 6 तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है। बस के चालकों को अपनी गाड़ियों को 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड तक ही चलाने के आदेश दिए गए हैं। घने कोहरे के कारण दुर्घटनाओं को रोकने के लिए हरियाणा की सभी गाड़ियों में रिफ्लेक्टर लगाने के आदेश दिए गए हैं। बहरहाल 152D पर चलने वाली बस सेवा को भी आगामी आदेशों तक रद्द कर दिया गया है। हरियाणा प्रदेश के NCR में आने वाली सभी बसों में अब धुआं नहीं बल्कि डैफ तकनीक के माध्यम से धुएं की जगह पानी निकलेगा तथा प्रदूषण ना के बराबर होगा। इस नई तकनीक के तहत डीजल एग्जॉस्ट फ्लू यूरो 6 गाड़ियों में होता है, जो नाइट्रोजन ऑक्साइड को पानी में बदल देता है और धुआं खत्म हो जाता है। भिवानी डिपो की सभी 235 गाड़ियों में यूरो 6 तकनीक अपनाई गई है। रोडवेज प्रबंधक दीपक कुंडू ने बताया कि जहां एक तरफ प्रदूषण मुक्त गाड़ियों का संचालन किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ अत्यधिक सर्दी के चलते कोई धुंध में ड्राइवरों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अधिक धुंध होने पर गाड़ियों को 40 से कम स्पीड में चलाएं। इसके अलावा गाड़ियों में रिफ्लेक्टर लगाने के साथ ही लंबी दूरी तय करने वाले रोडवेज बसेज में फोग लैंप भी इंस्टॉल किए गए हैं। साथ ही साथ येलो ट्यूबलाइट भी बसेज में लगाई गई हैं ताकि धुंध में अन्य वाहनों से टक्कर होने से बचा जा सके और दृश्यता में बढ़ोतरी हो सके।
जो हमारे मुख्यालय से हमें हिदायतें प्राप्त हुई हैं कि अगर धुंध ज़्यादा है तो सभी चालकों को निर्देश दिए जाएं कि वो 40 से कम की स्पीड में बसों को चलाना सुनिश्चित करें। इसके लिए हमने सभी ड्राइवर्स को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसके अलावा डिपो द्वारा सभी गाड़ियों में रिफ्लेक्टर, कुछ गाड़ियों में जो हमारी लॉन्ग रूट की गाड़ियां हैं उसमें फॉग लाइट वगैरह लगवा दी गई हैं, और बाकी गाड़ियों में हमने येलो कलर की जो ट्यूब लाइट आती है जो जिसकी फ्रीक्वेंसी धुंध में अच्छी होती है, हमने वो सभी गाड़ियों में लगा दी गई है। इसके अलावा हमें ये दिशा निर्देश भी प्राप्त हुए थे कि भाई जीएम डिसीजन ले कि धुंध को देखते हुए कौन सी गाड़ियां बंद करनी है और कौन सी चालू करनी है। और हेडक्वार्टर के दिशा निर्देश अनुसार हमने 152 डी पे जो सुबह 4 बजे हमारी बस चलती थी उसको हमने धुंध के कारण बंद करने का फैसला लिया हुआ है, और जैसे ही धुंध की दृश्यता कम हो जाएगी, ठीक धुंध कम पड़नी स्टार्ट हो जाएगी तो हम इस गाड़ी को दोबारा से संचालन कर देंगे सुबह 4 बजे। हमने अपने ड्राइवर्स को दिशा निर्देश समय समय पर जारी करते रहते हैं कि अगर ज़्यादा धुंध हो तो लिमिट ही स्पीड में गाड़ी को चलाएं, और यही हमारे ज़्यादातर दिशा निर्देश रहते हैं। कि हमारे पास कोई शिकायत आती है कि कोई धुंध में या गाड़ी सर्दी में ओवर स्पीड में कोई ड्राइवर गाड़ी चला रहा है तो शिकायत आने के बाद हम जो विभागीय कार्रवाई है वो सख्त से सख्त विभागीय कार्रवाई हम अमल में लाते हैं। भिवानी केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड के अनुबंधित कर्मचारियों ने सरकार द्वारा दोहरी नीति अपनाने पर सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। भारतीय मजदूर संघ के जिला अध्यक्ष प्रदीप व प्रदेश कोषाध्यक्ष विजय शर्मा ने बताया कि सरकार ने सेवा सुरक्षा कानून को लेकर दोहरी नीति अपनाई हुई है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने 1,20,000 कर्मचारियों को रोजगार सुरक्षित करने की बात कही थी, लेकिन इस कानून का लाभ सहकारी बैंकों में कार्यरत अनुबंधित कर्मचारियों को नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने सहकारिता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव से मुख्यमंत्री द्वारा घोषित रोजगार सुरक्षा कानून को लागू करने की मांग की है। भिवानी केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड के मुख्यालय पर बैंक कर्मचारी एकत्रित हुए और सरकार के खिलाफ रोष प्रकट करते हुए महाप्रबंधक के माध्यम से अतिरिक्त मुख्य सचिव सहकारिता विभाग के नाम ज्ञापन सौंपा। जिलाध्यक्ष प्रदीप व प्रदेश कोषाध्यक्ष विजय शर्मा ने बताया कि सरकार ने सेवा सुरक्षा कानून को लेकर दोहरी नीति अपनाई है। अधिकारीगण सरकार के इस कानून का लाभ कर्मचारियों को नहीं देना चाहते। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री महोदय ने कर्मचारियों का रोजगार सुरक्षित करने की बात कही थी। कर्मचारी चाहे पार्ट 1 के हों या पार्ट 2 के हों, HKRNL का सभी को इस कानून का लाभ देने की घोषणा की गई थी। वहीं उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी निष्क्रिय बने हुए हैं। कानून की प्रस्तावना में होते हुए भी सेवा सुरक्षा का जो पोर्टल सुशासन दिवस पर जारी हुआ है तो उसमें बैंकों को शामिल नहीं किया गया है, जो कि गलत है और वो इसका विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार 5 वर्ष पूरे होने पर सेवा सुरक्षा कानून का लाभ दे। वहीं भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश मंत्री हवा सिंह तंवर ने कहा कि हम सरकार को भी ये बताना चाहते हैं कि अगर हमारी मांगों को समय पर नहीं माना गया, उनका समाधान नहीं किया गया तो संगठन बड़ा आंदोलन करने पर मजबूर होगा, जिसकी सारी जिम्मेवारी हरियाणा सरकार। ये हमारी जो वित्तीय संस्थान ठेका कर्मचारी संघ यूनियन है, और ये जो शाखा हमारी भिवानी है, भिवानी शाखा जो यूनियन है, अभी जो मामला चला हुआ है सर्विस एक्ट वाला हरियाणा में, अभी हरियाणा सरकार ने 1,20,000 कर्मचारियों को जो जॉब सुरक्षा देने का जो कार्य किया है, उसमें जो पोर्टल बनाया है, पोर्टल में कुछ डिपार्टमेंट इंक्लूडिंग हमारा जो कोऑपरेटिव बैंक है उसका नाम नहीं है। इसके कारण हमारे पूरे ऑल ओवर हरियाणा में जितने भी कर्मचारी हैं, जितने भी कच्चे कर्मचारी जो बेचारे 5 साल से लेकर 10-15 साल तक लगे हुए हैं, उनको ये प्रॉब्लम बनी हुई है। उनका जो भविष्य है वो खतरे में है। इससे संबंधित हमारी जितने भी जो शाखाएं हैं ऑल ओवर हरको बैंक की, जितने भी हरियाणा में और भिवानी में भी जितने भी हैं, हमने सारे आज वर्क सस्पेंड किया हुआ है 10 से लेकर 1 बजे तक। इन फ्यूचर जो आगे की जो बात है, अगर हमारा कार्य नहीं होता है तो ये धरना हम 2 या 3 दिन तक भी बढ़ा सकते हैं। हमारी सरकार से यही आग्रह है, विनती है कि हम भी आपके बच्चे हैं, हम भी उस चीज़ का हिस्सा, हमारे को भी उस चीज़ का हिस्सा बनाया जाए जिसमें आपने 1,20,000 कर्मचारियों को जॉब सुरक्षा देने का कार्य किया है। तो हम आशा करते हैं हरियाणा सरकार से हमारी बातों को सुना जाएगा, माना जाएगा। नहीं तो हम मजबूर होंगे, हम क्योंकि अब
हर किसी को अपने पेट की लड़ाई लड़नी है। आज इतनी महंगाई में इतने उसमें हम बिल्कुल एक मामूली से वेतन में काम कर रहे हैं, जिसमें हमारे अटैचमेंट हमारी वाइफ की हो जाती है, बच्चों की हो जाती है और भी हो जाता है, जब हमारा पेट पालना बहुत मुश्किल हो जाता है। आवासिंग तंवर, प्रदेश मंत्री भारतीय मजदूर संघ। आज जो ये वित्तीय संस्थान ठेका कर्मचारी संघ है, प्रदेश कार्य समिति के आह्वान पर आज ये जो उनके 19 मुख्यालय है बैंकों के, आज 3 घंटे का सांकेतिक प्रदर्शन है। आज हमने 10 से 12 का एक कार्यक्रम रखा है और उस कार्यक्रम के माध्यम से हम आज जो प्रबंधक है बैंक के, उनके माध्यम से जो ACS है कोऑपरेटिव का, उसको ज्ञापन भेजेंगे और मांग करेंगे हरियाणा सरकार से कि जो सरकार जो ये दावा कर रही है कि हमने 1,20,000 कर्मचारियों को जॉब सुरक्षा दी है और उसमें कहीं ना कहीं जो ये बैंक के कर्मचारी हैं ये अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। इनको जॉब सुरक्षा में इनका कहीं भी नाम नहीं है। तो आज हमारी ज्ञापन से एक यही मांग है कि सरकार सहानुभूति दिखाते हुए इनका भी नाम उसमें ऐड करे और इनको 5 साल की सेवा सुरक्षा के दायरे में लेकर आए। अमेरिका द्वारा वेनेजुएला पर किए गए सैन्य हमले के विरोध में SUCI ने प्रदर्शन करते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पुतला फूंका। प्रदर्शन कर रहे पार्टी के जिला सचिव कॉमरेड रोहतास सिंह सैनी और राजकुमार बासिया ने कहा कि युद्ध पिपासु अमेरिकी साम्राज्यवादियों द्वारा वेनेजुएला पर नहीं बल्कि पूरे लैटिन अमेरिकी देशों पर हमला है, जिसका उद्देश्य वहां के देशों को बल प्रयोग अपने अधीन करके पेट्रोलियम संसाधनों को लूटना है। वेनेजुएला पर किए गए सैन्य हमले के विरोध में सोशलिस्ट यूनिटी ऑफ इंडिया पार्टी ने प्रदर्शन किया। SUCI ने जिला सचिव रोहतास सिंह सैनी के नेतृत्व में कहा कि अमेरिकी साम्राज्यवादियों द्वारा वेनेजुएला पर हमला ही नहीं बल्कि पूरे लैटिन अमेरिका देशों पर हमला किया गया है। उनका उद्देश्य अनेक देशों को बल प्रयोग के जरिए अपने अधीन करना व उन देशों के पेट्रोलियम संसाधनों पर कब्जा करना है। अमेरिका लंबे समय से दबाव बनाकर अपने हित साधता रहा है। वेनेजुएला पर किया गया हमला उसी साम्राज्यवादी नीति का हिस्सा है। इस तरह की कार्यवाहियों से दुनिया में अशांति और युद्ध का खतरा बढ़ता है, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। साथ ही वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो व उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरेस को तुरंत रिहा करने की मांग को पुरजोर ढंग से उठाया गया। उन्होंने साम्राज्यवाद विरोधी, युद्ध विरोधी और शांति प्रिय लोगों से अपील की कि वे इस जघन्य हमले के खिलाफ एकजुट होकर आवाज उठाएं और पीड़ित वेनेजुएला के साथ खड़े रहें। मैं राजकुमार SUCI कम्युनिस्ट पार्टी जिला सचिव भिवानी। आज हमने हमारी पार्टी SUCI कम्युनिस्ट की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप का पुतला यहाँ जलाया है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के साम्राज्यवादी देश के राष्ट्रपति, जिन्होंने वेनेजुएला के राष्ट्रपति का अपहरण किया है, उसके खिलाफ हमारी पार्टी पूरा भारतवर्ष में डोनाल्ड ट्रंप के पुतले फूंक रही है। ये डोनाल्ड ट्रंप साम्राज्यवादी अमेरिका, इसलिए ये जो बहुत घिनौना काम किया है, ये पहली बार नहीं किया। इससे पहले ये कई देशों के राष्ट्रपतियों का अपहरण कर चुका है और ये बहुत ही एकदम घिनौना जो कार्य किया है, ये एकदम शांति प्रिय लोगों को इसके खिलाफ एक आंदोलन में आना पड़ेगा। ये जो साम्राज्यवादी अमेरिका युद्धों के ऊपर जिंदा है, युद्ध लगे रहेंगे तो ये जिंदा रहेगा। मैं SUCI कम्युनिस्ट पार्टी का जिला सचिव कॉमरेड रोहतास सिंह। आज हमने ये जो भिवानी में प्रोग्राम किया है, ये अमेरिकी साम्राज्यवादियों का सरगना जो वेनेजुएला के ऊपर रात के 2 बजे एक अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करते हुए जो हमला किया है, उसका हम विरोध करते हैं और उनका पुतला दहन करते हैं। और हम शांति प्रिय लोगों से मांग करते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा आंदोलन में आए और इनके ऊपर एकदम दबाव बनाए, ताकि ये जो लड़ाई के सरगना है ये अपनी जो नाजायज जो है उसे बाज आए और लोगों की हत्या करना बंद करे। ये अमेरिका का ना पहला है, अगर आंदोलन तेज नहीं हुआ तो ये आगे भी ऐसा करेगा। विकसित भारत जी राम जी योजना के विस्तार को लेकर कृषि विज्ञान केंद्र के डॉक्टर मीनू व डॉक्टर देवीलाल का कहना है कि इस योजना के तहत विभिन्न गांवों के लोगों को
अधिकतम लाभ मिल रहा है। उन्होंने ग्रामीणों को इस योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी और कहा कि इस योजना के तहत 125 दिनों के रोजगार की गारंटी का प्रावधान रखा गया है। उन्होंने ग्रामीणों से श्रमिक ग्राम पंचायत में अपना नाम दर्ज करवाने का सुझाव दिया ताकि जरूरतमंदों को इसका लाभ मिल सके। विकसित भारत जी राम जी योजना एक नई ग्रामीण रोजगार योजना है जो मनरेगा के नाम को बदलकर जी राम जी योजना कर दी गई है। इस योजना के तहत ग्रामीण परिवारों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 दिनों के मजदूरी रोजगार की वैधानिक गारंटी मिलेगी, जो मनरेगा में ये स्कीम 100 दिन की होती थी। अब जी राम जी स्कीम में 125 दिनों की रहेगी। डॉक्टर मीनू ने बताया कि इस योजना से ग्रामीण व श्रमिक ग्राम पंचायत में अपना नाम दर्ज रजिस्टर करवाएं। ग्राम पंचायतों द्वारा निर्धारित कार्य में अपना नाम दर्ज करवाकर इसका फायदा उठा सकते हैं। वहीं डॉक्टर देवीलाल ने बताया कि जी राम जी स्कीम की खास बात है कि रोजगार के 125 दिन है, वहीं मजदूरी का भुगतान 7 दिन में है और 15 दिन की देरी पर ब्याज भी मिलेगा। इस योजना का उद्देश्य विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के अनुरूप गांवों का विकास करना है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाना है और गांवों का समग्र विकास करना है। कृषि विज्ञान केंद्र भिवानी की तरफ से जो अभी अभियान चलाया जा रहा है, जैसे 2 तारीख से लेके और 9 तारीख तक ये अभियान चलाया जा रहा है। इसका नाम है वीबी जी राम जी, विकसित भारत जी राम जी। इसका जो मनरेगा हमारी सरकार की स्कीम थी, उसका नाम चेंज करके और उसमें कुछ संशोधन करके और इसका नाम रखा गया है नया वीबी जी राम जी। तो इसको जो है मुख्य रूप से जो हमारा उद्देश्य है 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने का, तो उससे इसको जोड़ दिया गया है। और इसमें जो मुख्य बिंदु है वो है कि जो कार्यकाल है, मतलब दिनों की संख्या है, कार्य के दिनों की संख्या वो 100 से बढ़ा के और 125 दिन कर दी गई है। इसके अलावा जो है जैसे जल संरचना है, ग्रामीण संरचना है, सड़कें हैं, भूजल है, इस तरह की जो हमारे प्राकृतिक रिसोर्सेज हैं उनको भी बढ़ावा देने के लिए इसमें कार्य किए जाएंगे। इसमें कृषि विज्ञान केंद्र का जो रोल है वो इस प्रोग्राम को पॉपुलराइज करने का, ताकि फार्मर को पता चले जो पहले ये स्कीम थी इसमें क्या चेंजेस आए हैं। पहले जो डॉक्टर साहब ने बताया 100 दिन का प्रोग्राम था, अब इसको बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। ये जो है विकसित भारत ग्रामीण रोजगार आजीविका मिशन गारंटी, एक तरीके से 125 दिन की गारंटी जो ग्रामीण क्षेत्र है उन जरूरतमंद मजदूरों को एक तरीके से रोजगार मुहैया कराया जाए और इसको और ज्यादा सिस्टमेटिकली और सुनियोजित ढंग से चलाने के लिए सरकार ने इसमें कुछ बदलाव किए हैं और इसमें दिनों की संख्या भी बढ़ाई है ताकि ये अच्छे ढंग से आगे चल सके और जरूरतमंद लोगों को रोजगार मिल सके और उनको समय पर उनका भुगतान भी हो सके। ये पंचायत के थ्रू जैसे पहले चल रहा था उसी तरीके से ऑलरेडी जो रजिस्टर्ड है उन्हीं फार्म किसानों को या जो नए किसान रजिस्टर्ड जो मजदूर रजिस्टर होना चाहते हैं उनको पंचायत स्तर पर उनका रजिस्ट्रेशन होगा और पंचायत ही आगे जो इसको चलाने की कार्रवाई जो है वो करेगा। भिवानी हिसार रोड पर चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी के नजदीक बस के साथ मोटरसाइकिल सवार टकराकर गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पाकर पुलिस कर्मचारी ने मौके पर पहुंचकर घायल बाइक सवार को सामान्य अस्पताल में भर्ती करवाया। इस बारे में हवलदार सतीश ने बताया कि घायल व्यक्ति की पहचान नहीं हो पाई है, जिसे पीजीआई रोहतक रेफर कर दिया गया है। भिवानी से हिसार रोड पर गांव प्रेम नगर में चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी के नजदीक एक्सीडेंट हो गया, जिसमें मोटरसाइकिल सवार सीबीएलयू का एक कर्मचारी घायल हुआ। सवारियों से भरी रोडवेज बस घायल को उपचार के लिए भिवानी के नागरिक अस्पताल लेकर पहुंची, जहां पर चिकित्सकों ने घायल को प्राथमिक उपचार के बाद रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया। डायल 112 पर तैनात हवलदार सतीश ने बताया कि सूचना मिलते ही डायल 112 की टीम मौके पर पहुंच गई। घायल को रोडवेज की बस में ही उपचार के लिए अस्पताल लेकर आया गया। डायल 112 की गाड़ी रोडवेज बस के साथ साथ अस्पताल पहुंची। घायल की उम्र करीबन 35 से 36 वर्ष है, जो चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी का कर्मचारी बताया जा रहा है। हादसा उस समय हुआ जब चरखी दादरी डिपो की रोडवेज बस हिसार से सवारियां लेकर चरखी दादरी आ रही थी। इसी दौरान
CBLU यूनिवर्सिटी के पास मोटरसाइकिल से उसकी टक्कर हो गई। सूचना ये मिली थी, 112 पे फ़ोन आया था, अभी एक्सीडेंट हो गया है प्रेम नगर यूनिवर्सिटी के पास। तो हम फिर वहाँ गए तो रोडवेज बस के साथ हुआ था और बस में ही लेकर के उसको लेकर के आ गए और सिविल हॉस्पिटल भिवानी इमरजेंसी में एडमिट करवा गए। रोडवेज की बस में लेकर के आए और उसमें जब ये इमरजेंसी में एडमिट करवा तो उसकी हालात को देखते हुए, गंभीर हालात देखते हुए उसको रोहतक के लिए रेफर किया गया। नहीं ऐसा को हमें कोई नाम पता इसका, ये बताया कोई गांव का किसी ने बताया है, अब ये दनाना गांव का है और इसका नाम नहीं पता चला, क्यों बोल नहीं रहा था वो। उसके लिए तो ये करने लग रहे हैं जी, अब पूछने लग रहे हैं गांव के अंदर भी और दूसरे व्यक्तियों से पूछ रहे हैं गांव के। अब ये पता चल जाए भी एक कौन उसके घर वाले पता चल जाए, फिर वो जा करके वहाँ पर अपने रोहतक उसको उसे हमने वो कर ले, देख रेख कर लें उसको। और अंत में फिर से एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। पीएम स्वनिधि योजना के तहत बकाया ऋण शीघ्र ही जारी करें अधिकारी, कहा एडीसी ने। फसलों पर ठंड व पाले की मार, किसान लाचार, किसान को होगा आर्थिक नुकसान। हरियाणा रोडवेज ने एनसीआर में चलने वाली बसेस में यूरो 6 तकनीक का किया इंस्टॉल। केंद्रीय सहकारी बैंकों के अनुबंधित कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ बजाया बिगुल। वेनेजुएला पर किए गए सैन्य हमले के विरोध में सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया ने किया प्रदर्शन। कृषि विज्ञान केंद्र के डॉक्टर्स ने विकसित भारत जी राम जी स्कीम के बारे में ग्रामीणों को दी जानकारी। सवारियों से भरी बस का बाइक सवार युवक के साथ हुआ एक्सीडेंट। अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए आपका अपने चैनल भिवानी हलचल।